चिंतन में निरंतरता रखते हुए हम ये भावना करते हैं कि अपने आत्म कल्याण के साथ साथ हम सभी संसारी जीवों के कल्याण का मार्ग दिखलाते हुए हम स्वयं भी उस पथ पर चल करके अपना आत्मा का उद्धार करने का प्रयत्न करते हैं। वह संसार सागर से पार उतारने में जो कुशल नाविक के समान है, ऐसे उन तीर्थंकर आदि परम देव को हम याद करते हैं और उनका अनुसरण अनुचिंतन करते हैं, ताकि उन जैसे बन करके उस पथ पर चल करके हम भी अपना आत्मा का उद्धार कर लें। क्योंकि पंडित दयानंद राय जी वगैरह जब मोक्ष मार्ग में चलने वाले उन साधुओं को याद करते हैं, उनके अनुसरण करने की बात करते हैं, तब वह कहते हैं कि जे भव जलधि जहाज आप तिरे पर तार ही, यानी आप भी तिरे और दूसरों को भी तिरा दे। ऐसे आप भवरूपी जलधि यानी जहाज है, आप जहाज है जो स्वयं भी तिरता है और साथ साथ दूसरों को भी तिरा देता है। हम चाहते हैं हमारा जीवन में भी ऐसे निर्मल और उनके जैसा सच्चा बनने की भाव ले करके हम जब चलते हैं, तीर्थंकर साथ जीवन कैसा है, क्या है, और तीर्थंकर बनने वाले जीव कैसी भावना भाते होंगे, अपने जीवन में जिसके फलस्वरूप उन्हें यह अवस्था प्राप्त होती है और उसका हम चिंतन करते मनन करते हैं। हमारे भीतर भी ऐसी अनंत संभावनाएं हैं जिनको लेकर के हम हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है कि हमारे भीतर की उन संभावनाओं को उठाएं, उनका लाभ उठाएं। ऐसी भावना हमारी दृष्टि निर्मल हो, अंतरंग में सहज विनय भाव हो, निर्दोष रूप से व्रतशील का पालन करने में तत्परता हो, आत्मज्ञान पाने की ललक हो, संसार की तासीर जानकर दुखों से बचने के छटपटाहट हमारे भीतर हो, यथाशक्ति त्याग, यथाशक्ति तप करने में रुचि हो और साधु जनों के ऊपर आने वाले उपसर्ग आदि को दूर करने की निरंतर भावना हो, तो जीवन अच्छा बनने में देर नहीं है। इसीलिए इन सब बातों पर हम अच्छी तरह से ध्यान रखते हुए, विचार करते हुए, यह बात हमें समझने की बात, अनुभव की बात है कि जीवन अच्छा बनाना उतना आसान भी नहीं है, लेकिन अपने जीवन को आसान बनाने का प्रयत्न करना है। जो अपना जीवन सचमुच अच्छा बनाने में वह जो व्यक्ति लगा हुआ है या अच्छा बनाने के लिए जो प्रयत्न कर रहा है, और जीवन में सैकड़ों बाधाएं आ जाती है, मुश्किलें आ जाती हैं, लेकिन कोई किसी चरित्रहीन व्यक्ति पर चरित्रहीनता का दोष नहीं लगता। देखो एक बहुत अच्छी बात है, जो चरित्रहीन व्यक्ति है उसके ऊपर कोई चरित्रहीनता का लांछन कभी लगता नहीं है। चरित्रहीनता का लांछन उस व्यक्ति के ऊपर लगता है जो चरित्रवान होता है और चरित्र को अपने जीवन में उतार करके चलता है और किसी प्रकार का दोष अपने जीवन में लगाता नहीं है। ऐसा व्यक्ति वह अपने चरित्र का पालन करने में निर्दोष, उन व्रतों का पालन करने के लिए वह हमेशा निरंतर प्रयत्न करता रहता है और अपने निमित्त से, अपने वजह से किसी प्रकार का दोष न लगे, इसलिए वो हमेशा उसकी बचाव करता रहता है। और किसी कारणवश यदि दोष लगता है तो बहुत बड़ा पश्चाताप वह करने लगता है कि मेरे से गलती कैसी हो गई। तो ऐसे उस चरित्रवान व्यक्ति के लिए चरित्रहीनता का डर सताता है, लेकिन चरित्रहीन व्यक्ति को चरित्रहीन होने का कोई डर नहीं रहता है। इसीलिए सज्जन व्यक्ति बनने का जो प्रयत्न करता है, मार्ग में जो बाधाएं आती, विपदाएं आती है, उससे घबरा करके हम मार्ग छोड़ने का प्रयत्न कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी परीक्षा है। हम इस परीक्षा से जब गुजरते हैं तो सफलता हासिल करने वाले जीव उसमें विरले होते हैं, क्योंकि जीवन में संकट तो हर किसी के जिंदगी में आता रहता है।
कहीं अच्छे रूप में आता है, कहीं बुरे रूप में आता है, विपदा आती है और आपदाएं भी आती है, लेकिन उनमें से रास्ता निकाल करके आगे निकलने का जो साहस जो जुटाना पड़ता है, वह साहस जुटाने की हमारे भीतर क्षमता होना चाहिए, और तभी तो हम इस ऐसे परीक्षा में हम पास हो जाते हैं। विपत्ति से घबरा कर अच्छे बनने का मार्ग छोड़ने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग भी रहते हैं विपदाओं का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमेशा निरंतर तत्पर रहते हैं और प्रयत्न करते रहते हैं, और आत्म कल्याण में लीन और परोपकार का भाव रखने वाले साधु जनों के लिए भी वह उनका जीवन तत्पर रहता है कि उनके जीवन में किसी प्रकार की बाधा न आ जाए, उनके जीवन में किसी प्रकार का दुख और कष्ट न आ जाए। यदि ऐसी कोई बाधा आती तो स्वयं आगे जा करके उस कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे आप विहार करते समय साधु के साथ आप चल रहे हो, वैसे साधु के साथ चलते हैं तो साधु के पीछे पीछे चला, उनके आगे आगे नहीं चला जाता, नहीं चलना चाहिए, क्योंकि गुरु के आगे कभी ऐसे नहीं चला जाता, चलना भी नहीं चाहिए, पीछे पीछे चलते हैं। लेकिन यदि कोई सामने कोई जानवर आ जाता है, कोई संकट आ जाता है, उस समय पीछे छुप करके बैठोगे कहाँ? उस समय साधु के आगे जा करके उस बाधा को दूर करना, ये होता है पुरुषार्थ, और ये होता है उस परोपकारी साधुओं के प्रति हम उनके ऊपर आए हुए संकटों को निवारण करके उनकी सेवा करें। यही तो होता है, साधुओं के ऊपर उपसर्ग आता है तो उपसर्ग को दूर करने का प्रयत्न श्रावकों को करना होता है, और उसमें हो सकता है उस साधु श्रावक के ऊपर भी कुछ, उसके ऊपर भी हमला हो सकता है, उसके ऊपर भी कुछ कठिनाइयाँ आ सकती उसका निवारण करने के लिए, लेकिन फिर भी वह अपने लक्ष्य से डिगना नहीं चाहिए, क्योंकि वह उस लक्ष्य को लेकर के चलता है तो रास्ते में क्या होगा इसका चिंता वह नहीं करता। धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा और धर्म मार्ग पर चलने वाले रत्नत्रयधारी उन साधुओं की रक्षा आदि का रक्षा करने का भाव यदि हमारे मन में है तो कितने भी किसी प्रकार की भी बाधा भी आ जाए तो धर्म रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा करने के लिए और उन संतों की सेवा रक्षा करने के लिए हमें अपना जान जोखिम में डाल करके उस उत्तर को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये होता है। आप लोगों को मालूम है कि राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनि के गले में वह सर्प डाला था और 3 दिन तक वह बता नहीं पाया, वो भूल गया, वह राजकार्य में लगा रहा और उसको लगा था कि वह अभी तक तो निकाल करके वो तो चले गए होंगे। उन्होंने अपने साधुओं के हिसाब से उन्होंने सोचा और जब 3 दिन बाद उसको याद आ गया तब चेलना को चिढ़ाने के लिए उसके पास गया और कहा कि ऐसे ऐसे मैंने काम किया है कि साधु, तुम्हारे साधु के ऊपर एक मरा हुआ सर्प डाल करके मैं आया हूँ। जैसे तुमने हमारे साधुओं की परीक्षा की थी वैसे मैंने तुम्हारे साधु की परीक्षा की है। तो उसी समय चेलना रानी ने उनको कहा कि तुमने ये अनर्थ किया है, तुम्हारे साधु जैसे इनकी ये साधु नहीं होते और इसीलिए कहाँ पर ही किया, पहला लेकर के चलो। शाम हो रही थी लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अभी चलना है, किसी भी हालत में रात तक हम विश्राम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो भी साधन है लालटन वगैरह ले करके चलो, लेकिन अभी चलेंगे, किस स्थान पर हुआ है वह चलो। और ज़्यादा जिद्द करने से फिर वह श्रेणी के राजा ने कहा कि चलो दिखाते हैं। अभी तक तो वो तो सर्प निकाल करके फेंक गए होंगे, ऐसा वह श्रेणी के मन में विचार था और इसीलिए वह चेलना को लेकर के वहाँ उस स्थान पर ले जाता है जिस स्थान पर उस यशोधर मुनि को गले में सर्प डाला था। तो जैसे ही वहाँ पर पहुँच गए तो वहाँ पर देखा साधु यहाँ पर बैठे थे और उन्हीं के ऊपर यहाँ पर उपसर्ग किया था और ये ज्यों का त्यों वैसे ही बैठे हैं अभी भी, और पूरे शरीर में चींटियाँ पूरे भरे पड़े हैं और नोच रहे उनके चमड़ी को और वह खून बह रहा है। वह सब देख करके चेलनी का मन तो गदगद हो गया, वह रुआं जैसा हो गई
और वह दयनीय दशा देख करके उस श्रेणिक को भी उसको आश्चर्य लगा और पश्चाताप उसको भी होने लगा। अरे मैंने हमारे उन साधुओं के सामने सोचा कि वो जैसे जिस प्रकार ये किए थे वैसे ये भी निकाल करके फेंक के चले गए समझ रहा था, लेकिन ये समता सहिष्णु है और कितना सहन कर रहे, कितनी चींटियां हैं और कितना खून बह रहा है। ये सब दृश्य देखने के बाद उनका मन पिघलने लगा। और ऐसे समय में वह चेलना ने तुरंत वहाँ उस उपसर्ग दूर करने का इलाज शुरू कर दिया और वहाँ थोड़ा सा मीठा आजू बाजू डाल दिया और फिर इसके उपरांत हल्के वस्त्र से, कोमल वस्त्र से वह चींटियों को अलग करने लग गए। और कुछ समय पश्चात ऐसे करते करते और गर्म पानी से थोड़ा सा उसमें ये लगा दिया ताकि जो चींटियां काटे थे और जो खून वगैरह बह रहा था, तो इस प्रकार साथ में जो सहयोगी थे वह सब मिल करके उस उपसर्ग को दूर किया और थोड़ा सा गर्म पानी से उनको शरीर पे ये कर दिया, थोड़ा सा पानी से धो लिया, यानी वस्त्र गीला करके गर्म से धो लिया ताकि वह सूजन और ये भी उसमें थोड़ी सी राहत मिले, उसकी शिकाई हो, इस दृष्टि से उसको कर लिया। और जब ये सब होते होते सुबह का समय हो गया था, उपसर्ग दूर करते करते सुबह हो गया और सुबह होने के उपरांत उपसर्ग टल गया। और फिर इसके उपरांत चेलना रानी ने हाथ जोड़ करके मुनिराज से निवेदन किया कि गुरुदेव उपसर्ग टल चुका है और आप अपनी ध्यानस्थ मुद्रा से उस ध्यान से थोड़ा सा बाहर आकर के कुछ हमारे लिए मार्गदर्शन करें। तो जैसे ही उनका सामायिक हुआ तो सामायिक से वह बाहर आ जाते, उपसर्ग टल गया, उनको भी एहसास हुआ। उसके उपरांत दोनों ने नमस्कार किया तो दोनों को एक जैसा आशीर्वाद दिया। श्रेणिक को आश्चर्य लगा, मैंने तो इनके ऊपर उपसर्ग किया और इनने उपसर्ग दूर कराया, इनको भी आशीर्वाद दिया और मेरे लिए भी आशीर्वाद दिया। कोई भेदभाव नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, कितना सरल समता सहिष्णु इनका विचार। और वह सरलता के साथ मुस्काते हुए उनको भी धर्म लाभ का आशीर्वाद दे दिया, उनको भी दे दिया और उनको भी दे दिया। और उसी समय जब चेलना रानी जब उनकी पूजा शुरू करती है कि पूजा करने लगे, उसी समय श्रेणी के मन में आया कि देखो कितना ये समता सहिष्णुधारी है। और उन साधुओं से तुलना करने लगे कि वह साधु तो थोड़ी सी ये हुआ तो वह तुरंत भाग के चले गए, अपनी जान बचा करके भाग गए, लेकिन ये मुनिराज तो ऐसे ही बैठे हैं, उपसर्ग होने के उपरांत भी शांति के साथ सहन करते हुए ऐसे बैठे। उसको देख करके श्रेणिक के मन में अपना पश्चाताप होने लगा और उसी समय उसके मन में आया कि ऐसे साधु की जो समता सहिष्णुता को धारण करने वाले, ऐसे समताधारी साधुओं के चरणों में सिर्फ कोई फल चढ़ा करके पूजा करना इतना ही नहीं कि अपनी गर्दन काट करके इनके सामने पूजा करना चाहिए। ऐसे भाव उनके मन में आया कि इनके सामने तो कुछ भी नहीं, मैं तो पापी हूँ, मैंने इनके ऊपर उपसर्ग किया, इनकी पूजा तो गर्दन काट करके करना चाहिए। ऐसे जैसे ही भाव आए वैसे ही वह मुनिराज ने कहा कि श्रेणिक तुमने गलत विचार किया। वह सकपका जाता है कि क्या हमने गलत विचार किया? तुमने यही तो गर्दन काट करके पूजा करने के जो भाव आपने किया है वह गलत विचार किया। उनको आश्चर्य लगा कि मैंने तो बोला भी नहीं, कुछ भी नहीं किया और मेरे मन की बात इनको कैसे समझ में आ गई और मैं वही भाव कर रहा था। और गुरुदेव
ये मेरे मन में जो विचार आया और मैंने ऐसी भावना कि मैं बोला भी नहीं, फिर भी आप मेरी बात कैसे समझ गए? चेलना ने कहा कि आप सिर्फ इतनी बात पूछ रहे हो कि मेरे मन में क्या विचार था? ये क्या पूछ रहे? तुम तो अपनी पूरी जिंदगी पूछ लो, तुमने अपने भवावली को पूछ लो, पिछले जन्म में क्या थे और क्या, और ये सैनिक कैसे बन गए हो, पूछ लेना, इतिहास मालूम पड़ जाएगा। वो भी ये बता देंगे मन पर्याय ज्ञानी है, तुम्हारे मन की बात तो जानते ही जानते, लेकिन अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, और ये है कि तुम्हारे आगे पीछे के भाव भी बता देंगे। तो उनके मन में विचार आया कि आप इनसे आशीर्वाद करिए, नमस्कार करिए, और समता सहिष्णुताधारी इन मुनिराज के चरणों में जो प्राणी मात्र के कल्याण के बारे में हमेशा निरंतर विचार करने वाले और उनके परिणाम को देख करके आगामी जीवन में तीर्थंकर जैसे पद पाने का सौभाग्य भी प्राप्त कर सकते हो, इनसे पूछ लो तुम्हारे भाव क्या है। उन्होंने तुरंत उनके चरणों में नतमस्तक होते हुए उन्होंने पूछा कि गुरुदेव, आप ये बताइए कि मैं किस कारण से पूर्व जीवन में क्या था और अब यहाँ पर मैं कैसे आया। और फिर वो उस मुनिराज ने उसकी पूर्व जीवन की घटी हुई घटना का उल्लेख किया, और उसमें दो मित्र होने का भी कथन किया, और श्रेणिक का जीव और एक जीव था जो मंत्री का पुत्र था, और मंत्री का पुत्र और कुछ विशिष्ट राजकुमार थे, ऐसा कुछ था, और वह उसकी मजाक उड़ाते थे। उस मंत्री के पुत्र को ये हमेशा कुछ ना कुछ छेड़ाछाड़ी करते थे, और इसके कारण वह एक बार वह तुमने कुछ ऐसी चेष्टा करी और उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, और वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, और उसके लिए तुम जिम्मेदार थे, और वह मर करके दुर्गति चला गया। और उस पाप के प्रायश्चित तुम्हारे मन में आया, और तुमने किसी संत के पास जा करके तुमने ऐसा काम किया, और उसके फलस्वरूप वहाँ से निकल करके तुम देव हुए, और देव पर्याय से निकल करके ऐसे एक दो पर्याय आपके ऐसे हुए हैं। और वही जो तुम्हारा मित्र था वह सन्यास को ग्रहण कर लिया था, और तुम उसके पास चले गए और उनको वापस लाने का प्रयत्न किया था। यानी आत्महत्या की बात नहीं, वहाँ मुनि बनने की बात थी, और वह मुनि बन गए थे, तो उनको वापस लेने के लिए वहाँ पर चला गया, लेकिन वो वापस तो नहीं आए, लेकिन उनका वो वैराग्य और भावना देख करके ये भी उनके साथ इच्छा हो गई, और इसी के पुण्य के फलस्वरूप तुम आज यहाँ पर राजा बन करके बैठे हो। पूर्व जीवन का ऐसा कुछ तुम्हारा ये है, और वो कारण भी बताया कि वो कौन था और आप कौन है, इसका भी जब पूरा दृष्टांत बता दिया, वहीं पर जाति स्मरण हो गया, और पूर्व भव का वह प्रसंग उनको याद में आ गया, और उसके उपरांत वह रोता हुआ उनके साधु के चरणों में अपने किए हुए पाप के प्रायश्चित मांगने लगा। और वैसे सप्तम नरक की आयु बधी थी, और जब पश्चाताप से उनके चरणों में रोने लग जाता है, तो उसका जो तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर उसका उपशम सम्यक दर्शन हो जाता है, यानी एक उपशम सम्यक दर्शन हो गया उसको। फिर इसके उपरांत तुम भगवान महावीर के समोह शरण में जाओ, वहाँ सब कुछ तुम्हें समझ में आएगा। और इसके उपरांत जब वहाँ से चलना के साथ भगवान महावीर के समोह शरण में चले गए, और भगवान महावीर के समोह शरण में जा करके भगवान क्या वह वीतराग मुद्रा को देख करके नतमस्तक हो गया, और उनके चरणों में ओत प्रोत लोट पोट हो गया,
और उनको कुछ भी नहीं सूझा, और तुरंत उनके चरणों में नतमस्तक होकर के वह उनसे प्रार्थना की, गुरुदेव। वह अपनी पीड़ा व्यथा की और उनके चरणों में 16 कारण भावनाओं को भाया, और 16 कारण पानी मात्र के कल्याण की भावना उसके भीतर जागी, और उसके फलस्वरूप उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। और वह तीर्थंकर प्रकृति का बंद वहां होती सप्तम नरक की जो आयु बंद गई थी, वह पहले नरक की आयु तक सीमित रह गया, और वह भी 84,000 वर्ष रह गया। और फिर 84,000 वर्ष पूरा करके वहाँ से उत्सर्पिणी काल के चतुर्थ काल में यहाँ पर उनका जन्म होगा, और पहले तीर्थंकर के रूप में वह तीर्थंकर बनेंगे। पद्मनाथ नाम के तीर्थंकर बन करके अपना आत्मा का कल्याण करेंगे। इसलिए वह ये सब सेवा और वैयाव्रत का फल है। हम चाहे तो इन घटनाओं से हमें बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। साधु जनों की सेवा जीवन को संवारने के लिए बहुत बड़ा काम आता है। उपाय इन्हीं से हमें प्राप्त हो जाता है, क्योंकि साधु जनों की सेवा से हमारे लिए एक मार्ग मिल जाता है, पथ मिल जाता है, जीवन संवारने का उपाय मिल जाता है। और इसीलिए हम उस मार्ग पर चल करके हम अपनी सज्जनता को श्रेष्ठ करके दिखाने की बात आती है। और इसलिए तो साधु जनों की सेवा करना ही वैयाव्रत कहलाता है। और इसीलिए उसको कहा जाता है कि गुणवत दुख उपनीते निर्वद्येन विधिना तत् अपहरणम वैयाव्रत्यम। देखो, गुणवानों पर यानी रत्नत्रय रूप गुणों से जो युक्त है, उन पर यदि दुख आने पर निर्दोष विधि से उनका दुख दूर करना यह वैयाव्रत्य कहलाता है। इसलिए संसार में भौतिक सुखों में उलझे लोगों की सेवा बहुत लोग करते हैं, लेकिन उस सेवा से मात्र कुछ भी पुण्य संचय नहीं होता। हो जाए तो थोड़ा सा सेवा का फल मिल जाए, लेकिन कर्म निर्जरा के लिए तो सांसारिक भौतिक सुखों को छोड़कर सच्चे आत्म सुख की खोज में निकले हुए हैं। ऐसे सम्यक दर्शन आदि 8 गुणों से युक्त जीवों का दुख करने वाले, उनकी सेवा करने वाले जो होते हैं, उन्हीं को संसार सागर से पार करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। और ऐसे जीव बहुत विरले होते हैं। इसलिए ऐसी सेवा से पुण्य के साथ साथ कर्मों की निर्जरा भी होती है। मोक्ष मार्ग में ऐसी सेवा को ही वैयाव्रत्य कहा है। और यह वैयाव्रत्य भी यह 16 कारण भावनाओं का एक अंग है। इसलिए वर्तमान में सेवा का नजरिया बदलता जा रहा है, लेकिन और उसमें बहुत सारी विकृतियां भी आ गई हैं, क्योंकि व्यक्ति के लिए भौतिक सुख सुविधा की चीजें देखकर धर्मांतर के लिए प्रेरित करना। देखो, आजकल तो पैसे के बलबूते भाई तुम अपना घर परिवार छोड़ो, इस धर्म को अपना लो, तुम्हारी सभी समस्याएं ठीक हो जाएगी, तुम्हारे लिए दुकान खोल के देंगे, तुम्हारे लिए लड़की दिलवा देंगे, तुम्हारे लिए सर्विस दिला देंगे, तुम्हारे आजीविका का निर्वाह प्रबंध करा देंगे आदि। इन सब बातों से उनको प्रभावित करके अपनी ओर आकृष्ट करा करके उसके अपना धर्म स्वीकारने के लिए मजबूर किया जाता है। और इस प्रकार जो आजीविका के जो साधन है, और वह आजीविका के हिंसा के साधन से यदि इस प्रकार धन कमाता है, या उस धन का यदि वह उपयोग करता है, दान पुण्य यदि करता है, तो वह कोई सच्ची सेवा नहीं मानी गई। क्योंकि जिस पाप के माध्यम से तुमने धन कमाया, उस धन का यदि किसी को पैसा दे दिया, तो वह कभी भी उसके लिए फलीभूत नहीं होगा। वह सच्ची सेवा वह नहीं है। श्रद्धा, विवेक और सदाचार के द्वारा अपना और सब जीवों का चरित्र निर्माण करना ही
सच्ची सेवा है। और सभी जीव सुखी रहे, सभी का कल्याण हो, और किसी भी जीव को किसी प्रकार का दुख न हो। इन पवित्र भावनाओं को हमेशा निरंतर वह सच्ची सेवा हो सके, इस प्रकार वह भावना करता चलाता है, तो ही उसका जीवन सार्थक है। अन्यथा वह जीवन तुम्हारा सार्थक नहीं है। क्योंकि विनोबाजी ने लिखा है कि किसी अभावग्रस्त व्यक्ति को मात्र रोटी कपड़ा दे देना उनकी समस्या का समाधान नहीं है। यदि कोई भूखा प्यासा व्यक्ति है या कपड़ा और पेट भर के कुछ भोजन दे दिया, तो इतने देने मात्र से वह उसका समाधान नहीं है, क्योंकि उसे आत्मनिर्भर बनाना, सदाचारी बनाना, ये सच्ची सेवा है। इसीलिए उसको स्वावलंबी बना दो। और यदि वह भीख मांग करके खा रहा है और उसको 2-4 रोटी खिला दोगे, एक को पेट भर जाएगा, लेकिन कल इससे तो समाधान तो नहीं होगा उस कार्य का। क्योंकि समाधान तो तभी होगा जो वह अपने स्वयं पैसों से अपना स्वयं कमा करके स्वयं अपनी आजीविका का निर्वाह कर ले और अपना जीवन जी ले। यही तो उसके जिंदगी में एक प्रशस्त मार्ग दिलाता है। इसलिए सच्चे मार्ग पर चल रहा है या जो सच्चे मार्ग पर चलना चाहता है उसकी सेवा करना यह वैयावृत्य कहलाता है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि व्यापत्ति व्यपनोद पदयो संवहानम च गुण रागात वैयावृत्यम। इन्हें सच्चे मार्ग पर चलने के प्रति श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से जो उसका दूर करने के लिए पैर आदि दबाकर सेवा की जाती है, वह सच्ची सेवा है। और पैर आदि दबाने का अर्थ सिर्फ शरीर की सेवा करना नहीं है। देखो, यह तो एक उपलक्षण मात्र है, इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें आ जाती है। उन सब बातों को हमें समझ करके उनकी सेवा करना चाहिए। सच्चे मार्ग पर चलने वाले साधुजन अहिंसा के पालन की दृष्टि से वो पैदल चलते हैं, दृढ़ आसन लगाकर ध्यान आदि करते हैं, जिसमें शारीरिक परिश्रम होता है। और कभी प्रतिकूल आहार आदि मिलने से, अंतराय हो जाने से, कठिन तपस्या उपवास आदि करने से शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। तो शरीर की सेवा, टहल करना, उपचार करना आदि सब वैयावृत्ति कहलाता है। लेकिन इतना ही नहीं, यदि उनके मन में विकल्प उत्पन्न हो जाए, मन बहुत थक जाए, प्रतिकूल परिस्थिति में मन खराब होने लगे, तो सेवा करके मन को स्वस्थ कर देना भी वैयावृत्ति है। यानी सेवा से मन को स्वस्थ कर देना भी, ये भी एक वैयावृत्ति है। शरीर और मन दोनों ही अस्वस्थ हो सकते हैं। अस्वस्थ होने वाला व्यक्ति कभी वो शांतिपूर्वक रह नहीं सकता। इसलिए अपने जीवन में जितना स्वस्थ है उतना स्वस्थ रहने का प्रयत्न करो। और यदि सच्चे मार्ग पर चलने वाले साधु जनों के जीवन में किसी कारणवश असहजता या आकुलता आ जावे, तो उसे भी दूर करने का उपाय करना चाहिए। जो शरीर से थक गए हो या शरीर से हार गए हो, ऐसे थके हारे मन और तन दोनों में स्वास्थ्य लाभ का उपाय करना वैयावृत्य कहलाता है। और आचार्य महाराज हमेशा कहा करते हैं कि अपने आसपास ऐसा अनुकूल वातावरण बनाओ जिससे सभी लोग निर्विघ्न होकर अपना धर्म ध्यान कर सके। पर्याप्त धर्म ध्यान करने में बाधा न आए, इस बात का ध्यान रखना भी सेवा वैयावृत्य है। तो यहाँ पर ये समझने की बात है कि आचार्य समंतभद्र स्वामी ने वैयावृत्ति के अंतर्गत जिनेंद्र भगवान की पूजा करना और चतुर्विध संघ को आहार औषधि आदि देना भी शामिल किया गया है। तो शामिल किया गया है
तो व्यापक, उनकी ये बड़ी व्यापक दृष्टि है आचार्यों की, क्योंकि अपना दान पूजा के बारे में विस्तृत बाद में चर्चा करेंगे। अभी यहाँ आज सेवा पर विचार करते और सेवा करने का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। सेवा करते समय स्व और पर कल्याण का भाव होना चाहिए। वास्तव में जिनकी सेवा हम करें उनके जैसे बनने का भाव मन में आना चाहिए, तभी सेवा सार्थक होगी। सेवा की उपलब्धि भी यही है कि सेवा के निमित्त से हमारा मार्ग निर्मल हो और दूसरों का भी उपकार हो, वह भी अपने भावों को और उज्जवल बना सके। और साधु जनों की सेवा करते समय हमें 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहला कि साधुओं की सेवा श्रद्धा भक्ति से करें। दूसरी, मन में ऐसा भाव न आए कि मैं उन पर उपकार कर रहा हूँ और इनकी साधना और भी कथन आती है, क्योंकि इनकी साधना ठीक चल रही है या नहीं है इसका भी अध्ययन करते रहना है। और यहाँ पर इन्हें अब ये विचार करो, वो वैज्ञानिक के काम में लगे हुए हैं और वहाँ पर वह क्या करें, उन्हें आहार दे या न दे, इसका मोक्ष मार्ग पर चलना मुश्किल हो जाए। सेवा करने वाले मन में ऐसा विचार नहीं आना चाहिए, ये तो सेवा नहीं कृपा कहलाएगी। कृपा तो दीनहीन पर की जाती है और कृपा सेवा करने वाले पर साधुजन करते हैं। और कृपा तो सेवा करने वाला स्वयं अपने ऊपर भी करता है और अपने कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर लेता है। इसीलिए इन सब बातों को हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब 1980 की बात है कि आचार्य महाराज के चरणों में बैठकर बड़े बड़े विद्वान सागर नगर में आगम ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे थे, शतखंड आगम ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे। चर्चा आई कि दान देने वाला बड़ा है। देखो कुछ बात यहाँ पर ऐसी बता रहे हैं कि बड़े बड़े पंडित विद्वान लोग आए हुए थे और स्वाध्याय चल रहा था, उसमें पंडित बैठे हुए थे सभा में और वहाँ पर दान की चर्चा शुरू हो गई। तो पंडित जी स्वयं भी वाचन कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि दान देने वाला बड़ा है या दान लेने वाला। उसके दान से धर्म और धर्मात्मा की रक्षा होती है, इसीलिए ये दूसरा वाला ठीक है। आहार दान देते समय श्रावक का हाथ साधु के ऊपर रहता है। उनने उसका तर्क देना शुरू कर दिया कि दान देते समय साधु का हाथ ऊपर रहता है और साधु का हाथ खाली रहता है, नीचे रहता है, इसीलिए उस साधु से श्रावक श्रेष्ठ हो गया। ऐसा यहाँ पर तो आचार्य महाराज ने वहाँ पर कहा, अरे भाई यदि धर्मात्मा की रक्षा करना है, दान देते समय श्रावक का हाथ साधु के ऊपर रहता है, इसलिए वह श्रेष्ठ है, तो ये बताओ कि आहार देते समय हाथ किसका कपता है भाई? हाँ, हार देते समय हाथ किसका कपता है भाई? महाराज का कपता है क्या देने वाले का कपता है? अब यदि देने वाले का कटता है तो समझ लो भाई जब देने वाले का कटता है
तो आप भी देने वाले हैं, हाँ? क्योंकि कुछ उस ढंग से उसको समझाने का प्रयत्न किया जाता है। दान को स्वीकार कर रहा है, अगर लेने वाला दान को स्वीकार न करे तो वह दान किसका कहलाएगा? हाँ, इसलिए दान देने वाले का दान, सेवा करने वाले की सेवा व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए विनोबा जी लिखते हैं कि अच्छा है साधु जनों को भी भूख लगती है, तभी तो हमें अतिथि सत्कार करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। यही तो बात यहाँ पर सीखनी है कि हम जिस बात को समझना है उस बात को हम नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि यदि मान लीजिए कि सेवा निस्वार्थ भाव से की जानी चाहिए, दिन रात सेवा या वैयावृत्ति करने की भावना रखता है, वह निश्चित ही भव सागर से तार हो जाता है। इसलिए सेवा करने से मुझे यश ख्याति मिलेगी, मेरी प्रशंसा होगी, आगामी जीवन में स्वर्ग का वैभव मिलेगा, ऐसी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही तो दुख के लिए कारण है। और यहाँ पर सेवा का महत्व और आगे बढ़ते हुए कि हम जिसकी सेवा करें उसके गुणों के प्रति हमारे मन में अनुराग होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए, प्रीति होना चाहिए, तभी तो वो बात बनती है। गुणों के प्रति अनुराग होता है तो सेवा करने में तत्परता होती है। मैं सेवा करते समय मन गदगद हो जाता है और मन में ग्लानि का भाव नहीं आता, अनादर या श्रद्धा का भाव भी नहीं आता, स्वयं भी गुणवान बनने की प्रेरणा करते हैं। अब यहाँ एक जज साहब थे, गाड़ी में बैठकर कोर्ट जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने अचानक देखा कि बिल्कुल कुत्ते जब जज साहब गाड़ी में बैठकर कोर्ट जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने अचानक एक देखा कि एक कुत्ते का छोटा सा बच्चा कीचड़ में फंस गया है और निकलने के लिए तड़प रहा है। उसका मन उस जीव की रक्षा करने के लिए उतावल हो गया और उन्होंने जल्दी से गाड़ी रुकवाई और नीचे उतर करके कुत्ते के छोटे से बच्चे को कीचड़ से अपने हाथों में उठाकर बाहर कर दिया और उसके सारे कपड़ों में कीचड़ के दाग लग गए, पर वह प्रसन्न थे। एक जीव का जीवन बच गया। लोगों को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। जब कोई इस घटना के बारे में पूछता था, जो जज साहब जब कोई घटना के बारे में पूछता था और जो जज साहब बड़े संकोच के साथ इतना ही कहते थे कि भाई उपकार नहीं किया, कुत्ते के इस छोटे से बच्चे की पीड़ा देखकर मैंने अंतरंग में जो मुझे वेदना हुई और मेरी उस वेदना को दूर करने के लिए मैंने उस बच्चे को उठाया। यही तो दुख निवृत्ति का मार्ग यहाँ से शुरू हो जाता है, उपाय शुरू हो जाता है। अपनी प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला अनुष्ठान है। सेवा सहज ही हमें गुणवान बना देती है और इसीलिए सेवा बड़े प्रेम के साथ साधु जनों की सेवा बिना प्रदर्शन के किया जाता है। इसलिए किसी को ये विकल्प नहीं आना चाहिए कि जीवन में परस्पर अनुराग बढ़ जाता है, मन प्रफुल्लित होता है। परस्पर एक दूसरे के मन में द्वेष भाव या कलुषता हट जाती है। यदि हमारे मन में प्राणी मात्र के प्रति द्वेष का भाव यदि समाप्त हो जाए
तो यह वैयावृत्ति की भावना हमारे जीवन को कीर्तन करो जैसा निर्मल बनाने में सक्षम है। इसलिए हम साधु की सेवा करते हैं तो दिखा करके नहीं, प्रदर्शन करके नहीं, बता करके नहीं, और जब जैसे मन आ गया वैसे सेवा करने के लिए निकलो और सेवा करो और अपने स्थान पर आ जाओ। इस प्रकार दृष्टि हमारे भीतर आना चाहिए, तभी हम दूसरों का उपकार कर सकते, दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। और हमें उस बारे में चिंतन करना चाहिए जो आज तक हमने जीवन में उस प्रकार का सेवा का मूल्य हमने नहीं आंकने का प्रयत्न नहीं किया। मैं एक यहाँ पर एक सेवा वैयावृत्ति की भावना को लेकर के एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार श्री कृष्ण के बारे में घटना हुई थी और वे मुनिराज के दर्शन गए थे। उन्हें देखकर लगा कि मुनिराज अस्वस्थ हैं और अस्वस्थ नजर आ रहे, तो वह एक वैद्य जी को अपने साथ लेकर गए और वैद्य जी ने रोग का निदान करके उनको औषधि बता दी और श्री कृष्ण जी ने बिना किसी से कहे उस औषधि की व्यवस्था मुनिराज के आहार में करा दी और औषधि उपचार से मुनिराज स्वस्थ हो गए। और कहा जाता है कि वैयावृत्ति की ऐसी सहज पवित्र भावना से श्री कृष्ण को तीर्थंकर जैसे पद की विभूति दिला दी। इसलिए लोग अपने हिसाब से देखते हैं, क्योंकि उपसर्ग आना, जीवन में कठिनाई आना, ये तो होता रहता है, लेकिन जहाँ पर आत्म कल्याण की भावना जागृत हो जाती है तो वह सबसे अच्छी भावना है। इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि मुनिराज को, जो सत्संग मार्ग पर चलने वाले, रत्नत्रय की आराधना करने वाले, आत्म कल्याण की भावना भाने वाले ऐसे जो साधक हैं, उन साधकों को भी ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इस संकट से उबारने के लिए हम एक दूसरे का हेल्प करते हुए परोपकार के कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। और जब परिस्थिति अपने साथ हो जाती है और उस समय हमारे पास उतना ही है उनने जो लेकर के आए हैं और हमारे पास वैसा कोई साधन नहीं है, तो फिर उसमें वह विकल्प करता है कि अभी ये करना है, वो करना है, आदि आदि बातें करने लगता है और विशेष सम्मान के लिए जो करना पड़ सके वह करने के लिए तत्पर हो जाता है। इसीलिए ये बंदर के जैसे यदि हमारी मनस्थिति हो जाती है तो हम कहीं के भी नहीं रह पाते। वैसी मनोदशा हमारे दुख के लिए और बढ़ावा दिलाने वाला है। और इसीलिए इस वैयावृत्ति की भावना को देखते हुए, वैयावृत्ति एक ऐसा ये है कि साधु संतों की सेवा शुश्रूषा आदि करके सातिशय पुण्य को कमाना और मुनिराज को यदि सम्मान के भाव करते हैं, उनसे अपेक्षा करते हैं तो वह अच्छी बात नहीं। जब वह जब वह वैद्य जी श्री कृष्ण के साथ वह साधु के पास गए और उनका उपचार के लिए दवाई की व्यवस्था की और वह दवाई वगैरह देने के उपरांत वह ठीक निरोग हो गए। निरोग होने के उपरांत फिर उनके मन में लगा कि हमने तो इतना दवाई बना करके दी, इनका उपचार किया, ये निरोग हो गए, लेकिन मेरे बारे में कुछ भी उनने प्रशंसा नहीं की। उनके मन में एक विकल्प उत्पन्न हो गया कि मैं तो इतनी अच्छे से सेवा करके दवाई दिला दी, अब तो मेरी प्रशंसा ज़्यादा करनी चाहिए, लेकिन मुझे कुछ बोल ही नहीं रही।
वह निस्वार्थ साधु है, तो वह इनकी कैसे प्रशंसा करेंगे। इसलिए जब निस्वार्थ भाव से सेवा करने की बात आती है तो वहाँ पर एक कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन यहाँ पर इनके मन में एक विकल्प आ गया कि अब ये समाचार नहीं करेंगे या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आदि सब विकल्प वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। अब मेरी प्रशंसा इनने नहीं करी और मेरी प्रशंसा करना चाहिए था, वह न करके हमारे साथ अच्छा नहीं किया, और इसी विकल्प के साथ वहाँ से वह निकल जाते हैं। और श्री कृष्ण के सामने भी उनने बोला, लेकिन उनने समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी उसको समझ में नहीं आया। और आखिरी में क्या हुआ, वह आर्त रौद्र ध्यान के साथ मरण को प्राप्त हो जाता है। मरण होकर के बंदर हो जाता है, और बंदर के पर्याय में उसी जंगल में वो बंदर हो जाता है। और वह खेलते खेलते एक बार वह नीचे जंगल में ध्यान में बैठे हुए मुनिराज को देखा, देख करके उसको जाति स्मरण हो गया, अरे ये वही महाराज है जो जिनने जिनकी सेवा शुश्रूषा करने के उपरांत भी मेरी प्रशंसा तक नहीं करी इनने। और फिर क्या, कितना भी उनको समझा दे, लेकिन वहाँ कोई समझने वाला नहीं होता। और फिर उन्होंने, उस बंदर ने पेड़ की टहनी तोड़ करके उस मुनिराज के ऊपर गिरा दिया, और मुनिराज के ऊपर गिरते ही जंघा में वह लकड़ी धस गई, खून निकलने वाला, बाहर आने लगा। लेकिन उसने, बंदर ने देखा, अरे फिर भी अभी शांति से बैठे हैं, उनको आश्चर्य हुआ। और फिर भी वह ध्यान में बैठे रहे, घंटों घंटों तक बैठे रहे, क्योंकि दोपहर में सामायिक करते तो वो बहुत देर से उठते थे, 2-2, 3-3 घंटे कर लेते, उत्कृष्ट साधना करते थे। तो फिर वहाँ पर इतनी साधना के बाद भी अब ये जब उस बंदर ने देखा कि अभी तक उन्होंने उसको उठाया नहीं, उसको दया आ जाती है कि ये कैसे है महाराज, अरे पैरों में लग गया फिर भी शांति से बैठे हैं। यही तो उसको प्रभावित कर लिया। और उसके उपरांत वह तुरंत वो पेड़ से उतर करके आता है, देखता है वह लकड़ी का है, उसको निकाल करके फेंक देता है। जो घाव बना था उसने देखा, अरे बहुत बड़ा घाव है, वह तुरंत वह बंदर दौड़ता दौड़ता जंगल के भीतर चला जाता है, क्योंकि पूर्व जीवन का जाति स्मरण तो हो ही गया था। और उन्होंने जो इसमें औषधि है जो चलती थी, उस औषधि को जंगल में ढूंढ करके उसकी जड़ी लेकर के आता है, और जड़ी ला करके खड़ा कर देता है। और इसके उपरांत फिर जब मुनिराज के घाव के ऊपर वह दवाई ला करके उसमें रस निकाल करके निचोड़ देता है, और जल्दी वह घाव ठीक हो जाता है, तुरंत घाव फिर असर करने लगता है। तब उसका घाव ठीक हो गया। ठीक होने के उपरांत उसको पश्चाताप हो रहा था, और मुनिराज के सामने आकर के बैठ जाता है, और वह वहाँ पर उसको एहसास हो जाता है, मैंने बहुत बड़ी गलती की, कितने समता सहिष्णु है और कितने ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हैं, उनके ऊपर मैंने उपसर्ग कर लिया। भले ही उनने लकड़ी उठा करके, वो टहनी उठा करके फेंक दिया था, लेकिन घाव तो था। फिर घाव का उपचार कर लेते हैं, उपचार करके थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं। तो उसके बाद वह मुनिराज के पास जाते, दर्शन करते, तो भी उनको वैसा ही आशीर्वाद देते। और फिर उसको श्री कृष्ण ने उसको समझाया कि क्या विधि होती है, क्या कैसे आहार दिया जाता है, आदि की बातें वो संबोधन कराता है, और अनुव्रत ग्रहण करने के लिए उपदेश दिया जाता है। तो फिर वह बंदर वह पश्चाताप करता हुआ वह
उपदेश ग्रहण कर लेता, अनुव्रतों को ग्रहण कर लेता है और मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर के व्रत नियम का कठोरता से पालन करना शुरू कर देता है। और इसके उपरांत कुछ समय पश्चात फिर उसका मरण हो जाता है और अच्छे भाव के साथ मरण होता है, समाधि हो जाती है, तो उसकी सेवा में और भी लोग लग जाते हैं, क्योंकि जिसका चारित्र निर्मल है, स्वच्छ है, पवित्र है, तो वहाँ पर तो सब आ जाते हैं। लेकिन जहाँ पर जो स्थिति निर्माण हो जाती है, क्योंकि उस समय तो उस बंदर ने तो जाति स्मरण होने से उनने उस दवाई को जान करके ला करके तुरंत दवाई लगा दी, तो वह ठीक हो गया। यही तो बात, पहले जो गलत भाव किया था उसका पाप का बंध हुआ था, लेकिन जब दूसरा प्रसंग आया था, उपसर्ग हो रहा था, उपसर्ग को उनने दूर कर दिया, तो असंख्य गुण कर्मों के निर्जरा होते हुए वो पाप उसका कट जाता है और वह एक विशिष्ट पद को प्राप्त करके वह कीर्तन कर जैसे महान पदों को भी प्राप्त करके वह फिर अपना आत्मा का कल्याण कर लेता है। इसलिए हमारी उस ओर दृष्टि होना चाहिए, क्योंकि साधु जनों की सेवा वैयावृत्ति से हमारे लिए जो शरीर मिलता है वह शरीर भी एक वज्र वर्षभ नाराज संगन जैसे शरीर की प्राप्ति होती है। जैसे आपने भीम का शरीर के बारे में किया है कि भीम का बलशाली शरीर और वह हर किसी को पछाड़ने की क्षमता रखने वाला वह भीम की वह शरीर पूर्व जीवन में एक साधु की वैयावृत्ति के फलस्वरूप उनको ऐसा शरीर प्राप्त हुआ था। इसलिए जो शरीर मोक्ष मार्ग में सहायक हो ऐसा शरीर प्राप्त हो, इस भावना के साथ हम उसका निरंतर ध्यान करते हुए आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। और इसी प्रकार वैयावृत्ति का अर्थ है सेवा, शुश्रूषा, अनुग्रह या उपचार। इस प्रकार उसको 3 पदों से जाना जाता है। इसलिए वैयावृत का भाव हमेशा सदा बनाए रखना चाहिए। और वैयावृत्य जो होता है स्व पर कल्याणकारी है। तीर्थंकर जैसा महान पद भी इनके निमित्त से मिलता है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हम मोक्ष मार्ग में चलेंगे। जय गुरु महावीर।